पहले संजना घाड़ी, संजना आपको आज की जो हियरिंग हुई उससे आप कुछ देखते हैं, कुछ फायदा हुआ है आपको, कोई राहत मिली है? दुबे जी कह रहे हैं कोई राहत तो है नहीं आपके लिए अभी भी। देखिए, हम लोग पूरी तरह से न्याय व्यवस्था पे, सुप्रीम कोर्ट पे, भारत की न्याय व्यवस्था पे विश्वास रखते हैं और हमें कहीं पे इसका विश्वास है कि हमें न्याय जरूर मिलेगा। इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज जो कही गई, गठन नेता जो है, जो पार्टी के प्रमुख नियुक्त करते हैं, ये कहा गया। तो गठन नेता ने किया हुआ व्हीप अगर उन्होंने वैलिड नहीं किया है या फिर उसको नहीं माना है तो डिस्क्वालिफिकेशन तो बनता है। तो कहीं पे हम लोग एक तारीख की वेट करेंगे अभी कि इस पे क्या निर्णय आता है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, और वो हमें कहीं पे ये लगता है कि इस वजह से ये न्याय हमें मिल सकता है। ओके, लेकिन और संजना आपको पता है, आप लगातार पूछते थे ये सरकार 2 मंत्रियों की चल रही है, एक सीएम एक डिप्टी सीएम। आज की हियरिंग के बाद ऐसा लगता है कैबिनेट एक्सपेंशन भी बहुत जल्दी होने वाला है, क्योंकि अब मुझे लगता है जैसा दुबे जी भी इशारा कर रहे थे, ये मामला अब चलेगा लंबा, संवैधानिक बेंच के पास भी जा सकता है। तो अब सरकार का एक्सपेंशन भी हो जाएगा मंत्रिमंडल का, और ये सरकार भी चलेगी, रास्ता साफ हो गया है बिल्कुल उनके लिए। तो कहीं पे ये भी दिख रहा है डेफिनेटली कि स्टेटस को जो दिया गया है उसको किस तरह से हम मानते हैं, या राज्य सरकार यहाँ पे कैसे मानते हैं, उसको किस तरह से लेती है। तो शायद वो एक्सपेंशन के लिए जा सकते हैं। उनका भी ये कहना है कि सिर्फ डिस्क्वालिफिकेशन के मैटर पे जो स्पीकर के ऊपर लिया गया है और हम लोगों ने जो 16 लोगों पे लिया है उसको स्टेटस को है और हम लोग आगे जा सकते, प्रोसीड कर सकते। तो कहीं पे ये संविधान के खिलाफ है, क्योंकि इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हुआ है और इस तरह से राज्यपाल जी ने बहुमत सिद्ध करने के लिए बुलाया, इन्हीं लोगों को बहुमत सिद्ध हो गया और अभी एक्सपेंशन की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये सरकार कहीं पे अभी इसको हम कह सकते हैं कि ये अनैतिक सरकार है। आप अनैतिक कहते रहिए संजना, लेकिन अब तो ऐसा लग रहा है कि सरकार के बाद पार्टी भी आपके हाथ से जा रही है। 12 सांसद चले गए, 40 एमएलए के बाद इलेक्शन कमीशन में उन्होंने चिट्ठी लिख दी है अब कि हमारा नया नेता, नई कार्यकारिणी ये है। अब क्या करेंगे? तीर कमान भी बचाना मुश्किल दिख रहा है आपके लिए अब। सर जी, महाशक्ति उनके पीछे है, महाशक्ति। तो महाशक्ति उनके रूप हर जगह तरह से उन्होंने दिखाया है, पैसों के रूप से दिखाया, ईडी सीबीआई की तरफ से दिखाया, हर जो पैतरा, साम दाम दंड भेद सब उन्होंने यूज किया, और वो कैसे यूज किया है वो अभी हम लोग देख पा रहे हैं। हम शिवसैनिक है, हम लोग पूरी ताकत से उद्धव साहब के साथ खड़े हैं। तो ये स्थिति मैंने अभी भी पढ़ा, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, उनकी पूरी स्टोरी पढ़ रही थी, जगन रेड्डी जी, एक उदाहरण है हमारे सामने। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या चीज होती है 1 अगस्त को, क्या है न्याय व्यवस्था कहती है, हम उसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं। एंड वी आर फोकस्ड, वी आर विद उद्धव साहब ठाकरे, हम लोग शिवसेना के साथ हैं। नहीं, आप तो हैं, मुझे पता है, मैं मानता हूं बिल्कुल, आप तो एकदम लॉयल, एकदम सिपाही की तरह खड़ी हैं, टीवी में डिबेट भी कर रही हैं। लेकिन उन 12 सांसदों को क्या हुआ 40 एमएलए के बाद? तो मैंने तो बताया ना सर, महाशक्ति। अरे आप अपने ही सांसदों पर बताइए, अपने ही सांसदों पर 40 एमएलए के बाद 12 सांसदों पर आप आरोप लगा रही हैं कि बिक गए या ईडी से डर गए। भावना गौड़ी जी है, ये सब ईडी के मारे लोग थे। राहुल शेवाय जैसे पर्सनल वीडियोस आपने देखे होंगे कल, उनके किस तरह से वायरल हो रहे थे, उनके ऊपर रेप केस का चार्ज था, बहुत सारी चीजें नील होती जा रही है उनकी। मतलब संजना इतना तो मानेंगी ना, संकट अब गहरा हो गया है आपके नेता उद्धव ठाकरे के लिए, आदित्य ठाकरे के लिए, आपकी पार्टी के लिए बहुत संकट गहरा हो गया। पहले एमएलए गए, फिर सरकार गई, उसके बाद विधानसभा में उनको मान्यता मिल गई, फिर लोकसभा में मान्यता मिल गई, सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है और इलेक्शन कमीशन में मामला शुरू होने वाला है। सर मैं एक बताती हूँ, जब जब संकट आते हैं तब तब संधि आती है, अपॉर्चुनिटी आती है, और हम लोग वो देख रहे हैं। उद्धव साहब ने बहुत अच्छे बताया, जब ये 40 आमदार गए, हमको बुलाया गया था एंड उन्होंने अपील किया हम शिवसैनिकों को कि अभी फिल इन द ब्लैंक्स बचा है आपके लिए, रिकाम्या जागा भरा, यानी बहुत सारी जगह और बहुत बड़ा कैडर है सर शिवसेना का, एक जाएगा दूसरा आएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये 5-5 टर्म 4-4 टर्म रह के शिवसेना के साथ अभी गद्दारी कर रहे हैं, तो उनके जगह पे बैठने के लिए वो 5 टर्म वेट किया हुआ कार्यकर्ता हमारे साथ खड़ा है। और डेफिनेटली जब संजना, लेकिन 40 एमएलए 12 सांसद, और इतना ही नहीं, उसके नीचे आपको पता है ठाणे में 67 में से 66 कॉर्पोरेटर, डोंबिवली में 55 कॉर्पोरेटर, नवी मुंबई में 32 कॉर्पोरेटर। अब तो नीचे के नेता भी जाने लगे। बराबर, मालूम है? नहीं मालूम तो है, पर कर क्या रहे हैं आप इसके लिए, या सिर्फ देख रहे हैं? और एकनाथ शिंदे आपके हाथ से पार्टी छीन के ले जा रहे हैं। मेरी किसी एक प्रवक्ता थी जो आपके साथ यहाँ पे आके डिबेट में बहुत बातें कर रही थी, तो वो खुद चली गई।
अभी हम क्या कह सकते हैं उनको? उनको क्या दिया गया, क्या बोला गया, हम उसके ऊपर नहीं कह सकते। अभी इनको क्या प्रोमिसेस किए गए हैं, और जो कल तक उद्धव साहब के बाजू में बैठे रो रहे हैं, निष्ठावान होने की शपथ ले रहे हैं, और आज उनके साथ जा रहे हैं, उनकी क्या मजबूरी है, उनको क्या ऐसा प्रलोभन दिखाया गया है, उनको मालूम। अच्छा, आपको भी हैरानी हुई जब आपको पता चला कि जो प्रवक्ता थी शीतल मात्रे वो भी चली गई, जो आप तो उनको अच्छे से जानती होंगी, आप भी प्रवक्ता हैं, वो भी प्रवक्ता हैं, मेरे शो पर भी आई हैं कई बार वो शिवसेना की प्रवक्ता बनकर। तो आपने जब सुना उनका वो भी चली गई उधर, तो आपको भी हैरानी हुई होगी? तो हैरानी अभी हमको फिलहाल कुछ नहीं हो रही है। हम लोग शांति, कौन जा रहा है भाई जाओ। उद्धव साहब भी वही देख रहे हैं, और हम लोग पूरी तरह से तैयार है भाई, जितना जा रहे, जो बचेंगे लास्ट उनके साथ लड़ेंगे हम लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके।